श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्रीभक्तिद्युतिदायिनौ गुरुवरौ श्रीमन्मलूकाधिपः सन्मान्यौ व्रजमेदिनी वरमिणी श्रीकाशीपीठाधिपः श्रीराजेन्द्रगुरुस्तथा हि शरणा नंदो गुरु श्रीर्गुरुः कल्याणं परमं सदा वितरता मिष्टं मम स्वाशिषा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रहे वस्तुना और अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दोई सुघर कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाँव भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जू की सद्गुरुदेव भगवान की। श्री मलूक पीठ की श्री मलूकदास जी महाराज की। श्री जड़खोर गौधाम की जय जय श्री राधे। राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम। 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 राम भजो राम भजो राम भजो राम।
भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम 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 राम भजो राम भजो राम भजो राम 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 भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम 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 राम भजो राम भजो राम भजो राम 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 भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम 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 भजो राम भजो राम भजो राम 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 भजो राम भजो राम भजो राम बोलो राजा रामचंद्र भगवान की श्री भक्तमाल जू की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम हरि शरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु आर्तत्राणपरायण प्रभु भगवान श्री सीताराम जी की महती करुणा कृपा से हम सब आप भक्त चरित्रों के माध्यम से अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सर्वोत्तम लाभ सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। नित्य की भांति पुनः किन्हीं एक भक्त का चरित्र श्रवण करने के लिए हम सब बैठे हैं यहाँ पर। भगवान को प्राप्त करने के अनेकों साधन हैं। भगवान को प्राप्त करने के अनेकों साधन हैं, लेकिन उन साधनों में सर्व सरल साधन कौन सा है? सर्व सरल साधन कौन सा है जिससे भगवान जल्दी हमको मिल जाएं? इस बात को बहुत सारी
जगहों पर भागवत में बताया गया है कि भगवान किस प्रकार से जल्दी मिल जाते हैं। भागवत के महात्म्य में ही, पद्म पुराणोक्त महात्म्य में ही श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं अपने पिता आत्मदेव जी से, पिताजी धर्मं भजस्व सततं तजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, सर्वप्रथम सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सबसे पहली बात अगर कही है, धर्मम भजस्व, धर्म का भजन करिए। भजस्व का अर्थ सेवस्व ही होता है, सेवा करना। और व्याकरण के अनुसार भज जो धातु है भज सेवायाम में ही है, भज सेवायाम। भज शब्द का अर्थ जो है ना वो सेवा से ही है। भगवान को प्राप्त करने का सर्व सरल साधन है सेवा। सेवा करने वाले व्यक्ति को भगवान की सहज प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान की सेवा करता है उसको भगवत प्राप्ति अवश्य होती है। वह किसी की भी सेवा करे, जीव जंतु पशु पक्षी, किसी की भी वह सेवा निस्वार्थ और निष्कपट भाव से करता है तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये एकदम सरल बात है। और एक बात महाराज श्री से सुनी हुई बात है। महाराज जी कहते हैं जो सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से जो सेवा करता है, छल कपट नहीं रखता है, उसके हृदय में कथा जल्दी आती है, उसके हृदय में कथा जल्दी बैठ जाती है। तो सेवा कथा, सबसे पहले नंबर पर सेवा की बात कही है गोकर्ण जी महाराज ने। तो सेवा भी निस्वार्थ और निष्कपट निश्चल अगर सेवा हो रही है, उस सेवा को करने से हृदय अत्यंत पवित्र हो जाता है। सेवा से ही हृदय पवित्र होता है। और जब हृदय पवित्र हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, तो रामचरितमानस में कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को, निर्मल हृदय वाला भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान को भी जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ईर्षा द्वेष छल कपट दंभ भरा है, भगवान कहते भैया तेरा हाउसफुल है, हम कहाँ से आएंगे। तो भगवान उसी के हृदय में आते हैं, उसी के पास आते हैं जिसका हृदय अत्यंत पवित्र होता है, निर्मल हृदय होता है। और निर्मल हृदय कब होगा? बोले जब सेवा करेंगे। वो किसी की भी सेवा करोगे और सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक भक्त सतयुग का, वह भगवत प्राप्ति की इच्छा से, जिसका नाम पुंडरीक है, पुंडरीक भगत, जो भगवत प्राप्ति की इच्छा से, जिन पुंडरीक ने भगवान श्री विट्ठलनाथ जी को प्रकट किया, जिन्होंने श्री भगवान विट्ठलनाथ जी को अपने दरवाजे पे खड़ा करके रखा, रुक्मणी जी को अपने दरवाजे पे खड़ा रखा, वो श्री पुंडरीक जी भगवत प्राप्ति की इच्छा से अनेक तीर्थों में भ्रमण करने लगे, अनेक तीर्थों में घूमे। एक बार काशी गए, काशी में जाकर के एक ब्राह्मण के घर में, वहां जाकर के उनके घर में रुक गए। रात्रि में उस ब्राह्मण देवता के घर में विश्राम किया। आश्चर्य ये हुआ
कि रात्रि कालीन में इन्होंने क्या देखा, रात्रि में कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी स्त्रियां उस ब्राह्मण के घर में सेवा कर रही। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई जल भर रहा है, कोई घर में सब कार्य, कोई गैया की सेवा कर रहा है उस ब्राह्मण के घर में। आश्चर्यचकित हो गए, पुंडरीक आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उन सब से पूछ लिया, आप सब कौन हैं? तो सभी स्त्रियों ने कहा, मैं गंगा हूं, ये यमुना है, ये तीर्थराज प्रयाग हैं। सब देवी देवताओं ने अपना नाम बता दिया, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। तो आप सब इस ब्राह्मण के घर में क्यों सेवा कर रही हैं? क्यों सेवा कर रहे हैं आप? तब उन देवियों ने कहा कि पुंडरीक, ये ब्राह्मण अपने माता पिता की निष्ठापूर्वक सेवा करता है, इसलिए इसकी सेवा से प्रसन्न होकर के हम यहाँ पर आए हैं। इसकी सेवा से हम प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसकी सेवा करती हैं। पुंडरीक ने सोचा, मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ। जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल एकमात्र माता पिता की सेवा करने मात्र से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो मैं क्यों यहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों भटक रहा हूँ? और वहाँ से वो सब कुछ छोड़ करके तुरंत ही अपने घर पर आ गए और घर में आकर के उन्होंने अपने माता पिता की सेवा प्रारंभ करी, अपने माता पिता की सेवा करने लगे। और एक बात, बड़ी सुंदर बात है, आचार्यों ने कहा है, सर्वप्रथम अगर कोई गुरु है तो वो माता है। अरे गुरु उसी को तो कहते हैं जो ज्ञान देते हैं। तो सर्वप्रथम ज्ञान कराने वाली तो माता ही है, ज्ञान कराने वाली माता ही तो है। भैया, माता से श्रेष्ठ कोई नहीं, माता से श्रेष्ठ, पिता से श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज भगवती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। जो सदा सर्वदा हमारा कल्याण चाहने वाले हैं, ऐसे माता पिता होते हैं, जो सदा सर्वदा हमारा कल्याण चाहते हैं। पुंडरीक के मन में आ गया, अब मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, और घर पर आकर के अपने माता पिता की सेवा करने लगा। और ऐसी सेवा करी उसने, ऐसी सेवा करी। एक दिन की बात है, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, उसी समय भगवान, जो सर्वांतर्यामी भगवान हैं, जो सब जगह विराजमान हैं, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला कराल में विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, जो सब जगह विराजमान है, सभी जगह, जो ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो सभी जगह विराजमान है। ऐसे भगवान उद्यत हुए पुंडरीक के पास आने के लिए। रुक्मिणी जी ने पूछ लिया, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। बोले, मैं भी चलूँगी। रुक्मिणी जी भी साथ में आ गई। पुंडरीक भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहा है और भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए और आवाज देने लगे,
पुंडरी, ओ पुंडरी। लेकिन वो तो अपने माता पिता की सेवा में, वो देख रहा है सामने प्रत्यक्ष भगवान खड़े हैं, रुक्मिणी जी खड़ी हैं। इशारा कर दिया, ठहर जाइए, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, रुक जाइए थोड़ी देर। भगवान ने कहा, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता हूं, मेरी प्रतीक्षा सब करते हैं, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता हूं। पुंडरीक ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, आपको बुलाया किसने है? मैंने तो बुलाया नहीं आपको, आप तो स्वयं आए हैं। बहुत देर तक खड़े रहे भगवान। भगवान ने कहा, अरे पुंडरीक, मेरी कमर दर्द करने लगी, बैठने के लिए कुछ आसन तो देता। कौन भगवान के कमर दर्द करने लगी? जिन भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण कर रखा, वो भगवान कह रहे हैं लीला कर रहे हैं वो तो। पुंडरीक ने एक ईंट खिसका दिया, ईंट, बैठ जाइए आप इसमें। अब भगवान को बैठना थोड़ी था, भगवान तो उसी ईंट पे खड़े हो गए। कमर दर्द कर रही थी तो कमर में हाथ भी लगा लिए अपने, बैठे नहीं। और एक आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है, भगवान का दर्शन कहीं बैठे हुए नहीं होता जल्दी। भगवान कहीं बैठे नहीं हैं, केवल एक ही दर्शन है। हमारे दुल्हा दुल्हन सरकार श्री कनक भवन के ठाकुर जी का ही दर्शन बैठे, वहाँ तो दुल्हा दुल्हन है तो वहाँ तो बैठे ही रहेंगे। एक ही दर्शन है जहाँ पर भगवान का बैठे हुए दर्शन होता है। नहीं, सब जगह भगवान खड़े दर्शन देते हैं, खड़े होकर के दर्शन देते हैं। चाहे वो धनुर्धारी हो, चाहे वह चक्रधारी हो, चाहे वह मुरलीधारी हो, सब खड़े होकर के दर्शन देते हैं। ये खड़े होकर के दर्शन क्यों देते हैं? भगवान खड़े होकर के दर्शन क्यों देते हैं? भगवान इसलिए खड़े होकर के, सब जगह खड़े होकर के दर्शन कर देते हैं कि कहीं हमारे भक्त अगर मुझे पुकारे, आर्त स्वर से जब मेरा भक्त पुकारे तो मुझे कहीं आने में उसके पास देर ना हो जाए, इसलिए भगवान सदा खड़े होकर के दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान खड़े रहते हैं सब जगह। अहरनिश भगवान तैयार रहते हैं अपने भक्तों के प्रतिपाल करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान सदा सर्वदा खड़े रहते हैं। इसलिए भगवान सब जगह खड़े दर्शन देते हैं। और भगवान बुलाते रहते हैं, आ जाओ मेरी शरण में आ जाओ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु तो सदा सर्वदा बुलाते ही रहते हैं, हाथ फैला रखे हैं, आ जाओ मेरी शरण में। भगवान बंसी बजा रहे हैं तो जब स्वरों में हाथ भगवान करते तो वो कुछ और नहीं करते, बुलाते हैं, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। भगवान बुलाते हैं अपने पास। तो भगवान वहां भी पुंडरीक के दरवाजे पर भगवान अपने कमर में हाथ रख करके और भगवान खड़े हो गए। बहुत देर हो गई। पुंडरीक ने अपने माता पिता की सेवा से जैसे ही निवृत्त हुए, और जैसे ही वह निवृत्त हो गए, जैसे ही वह निवृत्त हुए तो निवृत्त होने के बाद भगवान के पास आए, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, बहुत कृपा करी आपने, बहुत कृपा करी आपने। पुंडरीक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे मैं। इसलिए जो तुमको वर मांगना हो तुम वर मांग लो। मैं तुम्हारे माता पिता की भक्ति से
तुम्हारे माता पिता की सेवा से मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमको जो मांगना हो वो मांग लो। पुंडरीक ने कहा, प्रभु मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका इसी प्रकार का दर्शन चाहिए जैसे आप अभी दर्शन दे रहे हैं, इसी प्रकार आप अपना दर्शन देते रहिए। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, ठीक है पुंडरीक, इसी प्रकार मैं तुमको दर्शन देता रहूंगा। तो भगवान वहां पर अपने कमर में हाथ धर करके आज भी भगवान दर्शन दे रहे हैं। और एक बहुत आश्चर्य की बात यह है कि संसार में सब जगह भगवान के चरणों का स्पर्श कहीं भी श्री विग्रह का नहीं मिलता है, लेकिन एक बहुत आश्चर्य की बात है, लाखों भक्तों को नित्य दर्शन वहां पर होता है और सब भगवान विट्ठलनाथ जी के चरणों का स्पर्श कर लेते हैं। एक ही दर्शन है जहां पर भगवान के गर्भगृह में जा करके और सभी भक्त भगवान के चरणों का स्पर्श कर पाते हैं। अद्भुत दर्शन है श्री विट्ठलनाथ जी महाराज का। इनका नाम विट्ठल इसलिए पड़ा कि ईंट पर खड़े हुए इसलिए विट्ठल हो गया, या इन भगवान विष्णु ही हैं तो महाराष्ट्र की भाषा में विट्ठल को भगवान विष्णु का नाम अवतार ही माना जाता है और इसलिए इनका नाम विट्ठल हुआ। तो भगवान विट्ठलनाथ का दर्शन अद्भुत दर्शन है। तो कहने का तात्पर्यार्थ केवल यहाँ पर केवल इतना सा है कि सेवा कोई किसी की भी करे, माता पिता की सेवा करने से जैसे पुंडरीक को भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का साक्षात दर्शन हो गया, और पुंडरीक से पहले तो उस जगह का कुछ और नाम रहा होगा, लेकिन जब से पुंडरीक को भगवान ने वहाँ पर दर्शन दिया तब से पंढरपुर नाम उसका हो गया। और इसी पंढरपुर में अनेक भक्तों का, महाराज महाराष्ट्र की भूमि तो अत्यंत उर्वरा भूमि है, जहां भक्तों का तो क्या पूछना है, एक से एक भक्त हुए। और इसी पंढरपुर में श्री उद्धव जी के अवतार श्री नामदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। नामदेव जी महाराज का भी जन्म इसी पंढरपुर में हुआ है। श्री नामदेव जी महाराज का भी चरित्र हम सब श्रवण जरूर करेंगे। तो सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से जिस प्रकार भगवान का दर्शन इस पुंडरीक को हो गया है, और भक्तमाल में ही कथा आती है, त्रिलोचन भगत को संत सेवा से भगवान का दर्शन हो गया। उसके यहाँ भगवान नौकर बन करके, अंतर्यामी बन करके उसके घर में रहे। अनेकों कथाएं हैं। गो सेवा करने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई। छोटी सेवा करने से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो सेवा किसी की भी करो, माता पिता की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो भगवान विट्ठलनाथ की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार इस पुंडरीक भक्त को भी अपने माता पिता की सेवा करने से भगवान विट्ठलनाथ का दर्शन हुआ है। तो सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आज के चरित्र में हम सब यही श्री विट्ठलनाथ जी महाराज का चरित्र श्रवण किए हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री बोलो राधा गोविंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री जड़खोर गौधाम की, श्री भक्तमालजू की, श्री विट्ठलनाथ भगवान की, श्री पुंडरीक भगत की। जय जय श्री राधे।